बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको बीना खान की तरफ से सलाम। पीटीआई के सपोर्टर्स से सवाल है कि बदतमीज़ी का तूफ़ान जब आप लोग शुरू करते हैं तो कहाँ तक वो किस इंतहा तक जाता है। इंतहा 9 मई 2023 को बहुत क्लियर हो गई जब पूरे पीटीआई के सपोर्टर्स ने मुल्क को ज़ेर आतिश कर दिया। ना सिर्फ मुल्क को ज़ेर आतिश किया, जीएचक्यू को ज़ेर आतिश किया, जिन्ना हाउस को ज़ेर आतिश किया, जिन्होंने हमें जिन्ना साहब ने हमें मुल्क बना के दिया था उसको भी ज़ेर आतिश कर दिया। उसके बाद उन्होंने ये क्लेम किया कि उनके साथ जुल्म हो रहा है। अगर थोड़े से अरसे पहले आप उनको ऑनलाइन देखें ट्विटर पे और टाइगर फोर्स को ख़ास तौर पे, तो आप देखते हैं कि बदतमीज़ी का तूफ़ान शुरू किस तरह हुआ था। एक ट्वीट पे ट्वीट पे ट्वीट पे ट्वीट पे ट्वीट और किसी ना किसी के बारे में गलीज़ बातें, पर्सनल अटैक्स शुरू हुए। उसके बाद जो लैंग्वेज थी उसकी गलाजत बढ़ती चली गई। इट वॉज़ लेफ्ट अनचेक्ड। जब ये चीज़ मैं एज एन ऑब्ज़र्वर, एज ए जर्नलिस्ट देख रही थी तो मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब का मुझे एक मिसरा याद आया। हर बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। इसमें बहुत चीज़ें छुपी हुई हैं। मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब को जब बुलाया गया बादशाह ज़फ़र के पास तो उनके पास ये पहला मिसरा था नहीं, ये उन्होंने बैठे बैठे ही फिल्बदी बनाया था। मगर अगर हम टाइगर फोर्स को देखें, इमरान खान साहब को ख़ुद देखें और इमरान खान के सपोर्टर्स को देखें तो एक बात बड़ी क्लियर हो जाती है, चाहे वो कितने भी पढ़े लिखे हों, बाहर के डिग्रीज़ वाले हों या फिर पाकिस्तान की डिग्रीज़ वाले हों, बदतमीज़ी का तूफ़ान जिस तरह वो क्रिएट करते हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है इन द हिस्ट्री ऑफ आवर नेशन। हमारे पास इससे पहले भी मिलिट्री डिक्टेटरशिप रही है मगर हमने बदतमीज़ी का ऐसा तूफ़ान ना देखा है, ना शायद हम देखेंगे। अगर आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में बात करते हैं तो ये भी देख लिया करें कि उनका अंदाज़े बयां कैसा है और आपका अंदाज़े बयां कैसा है। इमरान खान साहब जो कि बहुत क्लियरली अपने आप को विक्टिम ज़ाहिर करते हैं, वो इस बात से बिल्कुल चूक नहीं करते कि किसी और को किस तज़लीली लफ्ज़ से बुला रहे हैं, चाहे वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो उनके क्या नाम है कोर्ट का कोई केस हो या फिर कोई आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट होना बुरी बात नहीं है, वो पहले भी ऑपोजिशन में रहे हैं। अगर आप असेंबलीज़ पंजाब और केपी की डिज़ोल्व नहीं करते तो आपके पास वो दोनों सूबे भी थे, मगर आपने टैक्स पेयर के पैसे पहले वेस्ट करवाए, इलेक्शंस करवाए, उसमें आपकी गवर्नमेंट आ गई, उसके बाद आपने उस गवर्नमेंट को चलने नहीं दिया और आपने डिज़ोल्व कर दी। और अब आपकी ये ज़िद है कि इन दो सूबों में फ़ौरन इलेक्शंस हों। जनरल इलेक्शंस की तरफ वैसे ही हम बढ़ रहे हैं मगर जनरल इलेक्शन से पहले ये सूबे आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और आप इस चीज़ पे बज़िद हैं कि पूरे मुल्क में अब आप इलेक्शंस करवा रहे हैं। तो फिर मेरा सवाल आपसे खान साहब ये है कि फिर आपने पहले इलेक्शंस क्यों कराए थे, टैक्स पेयर का पैसा क्यों वेस्ट करा था? टैक्स पेयर मतलब मैं, मेरे कॉलीग्स, हम लोग जो इतनी मेहनत करते हैं, हम आपकी इलेक्शंस के ऊपर लगाए जा रहे हैं और आपके सपोर्टर्स हैं बदतमीज़ी किए जा रहे हैं। उस दिन तो बस हो गई जिस दिन जिन्ना हाउस जलाया। और दूसरा मिसरा यही है, जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा, जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो रात जुस्तजू क्या है। जिन्ना हाउस हमारा दिल है, हमारा जिस्म है। अब आप कुरेदते हो रात के हमने नहीं किया, हमारी तरफ से ऐसा ऑर्डर नहीं आया था। तो लेट मी रिमाइंड यू, आपके अरेस्ट से पहले आपने ये कहा था अपने सपोर्टर्स को कि अगर मुझे अरेस्ट कर लिया गया तो ये श्रीलंका जैसा हाल हो जाएगा। श्रीलंका जैसा हाल, उससे ज़्यादा बुरा हाल हुआ। पूरी दुनिया ने देखा कि उस दिन पाकिस्तानी एक दूसरे से किस तरह नफ़रत कर रहे थे। एक तरफ पाकिस्तानी ही दूसरे पाकिस्तानी को मार रहा था, एक तरफ पाकिस्तानी ही दूसरे पाकिस्तानी को ना सिर्फ गालियां दे रहा था बल्कि ये कह रहा था कि मुझे तुमसे शदीद नफ़रत है। उस दिन पाकिस्तान नहीं था। तो हर बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। और ये अंदाज़े गुफ्तगू आपका इसलिए
لوگ برداشت کرتے ہیں کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. فہم نہ ہونا بھی ایک عجیب سی بات ہے، کیونکہ آپ کے سپورٹرز تو کہتے ہیں وہ بہت بافہم لوگ ہیں اور بہت ہی انٹلیکچولی بہت سپیریئر ہیں. انٹلیکچولی اگر سپیریئر ہیں تو زبان میں وہ لحاظ کہاں گیا؟ جو ایک خوبصورتی زبان کی تھی، لحاظ کی تھی، وہ کدھر گئی؟ مجھے تو نہیں دکھی. اگر آپ کو دکھی ہے تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا. اور جاتے جاتے میں یہ کہوں گی کہ غالب صاحب نے اپنی جو غزل تھی، جو ایکچول مصرع تھا، جو غزل کی سٹارٹنگ تھی، وہ اینڈنگ پہ لے کر آئے اور انہوں نے ذوق کو کہا تھا یہ: بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. تو ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ شاہ کا مصاحب بن کے لوگ کس طرح اتراتے ہیں، اور جب اتراہٹ ختم ہوتی ہے تو ان کا کیا حشر ہوتا ہے. آل دا بیسٹ اینڈ ہیو اے نائس ڈے. اللہ حافظ.